सुशांत सिंह के मामले में रिया चक्रवर्ती के जितने भी डिफेंसेस हैं, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर, दे आर फॉलिंग फ्लैट। अब जैसे एक दिन पहले ये न्यूज़ आई, कैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इन्वेस्टिगेशन में उनको ये पता चला कि बिटवीन अगस्त 2019 एंड फरवरी 2020 रिया चक्रवर्ती हैड ट्रैवल्ड टू सम 5 to 6 फॉरेन डेस्टिनेशंस दैट इंक्लूड्स फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड इवन दुबई, यूएई में यहाँ पर भी वो आई थी। तो अब क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से बहुत सारे एक्यूजेशंस आ रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ देम आर इवन प्रूविंग आउट टू बी क्वाइट सब्सटैंशियल, क्योंकि काफ़ी सारे एविडेंसेस आ रहे हैं और काफ़ी सारी इंक्वायरीज चल रही है जिनको झुठला नहीं जाया जा सकता। और काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे कि ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, बिहार पुलिस है, इवन मुंबई पुलिस की जांच में ये पता चला है, रिपोर्टेडली जो उनका जो सील्ड एनवेलप था उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, उसमें ये कहा गया था रिया चक्रवर्ती वॉज प्रेजेंट इन सुशांत सिंह हाउस जब उनकी बॉडी पाई गई थी। मतलब ये कल जो मैंने आपको वीडियो करके दिखाया था जिसमें ये रिया चक्रवर्ती ने खुद कहा था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कि उनकी जो यूरोप वाली ट्रिप थी सुशांत सिंह के साथ, जहाँ पर उनका कहना है कि एक पेंटिंग देखकर सुशांत सिंह डिप्रेस हो गए और फिर कभी भी ठीक नहीं हुए। उसके बाद से जब वो वापस आई तो सुशांत सिंह वॉज कॉन्स्टेंटली इन डिप्रेशन, ही वॉज नॉट हिमसेल्फ। वो चिल्लाते रहते थे, रोते रहते थे और अपने कमरे में रहते थे हमेशा। वहीं दूसरी ओर इतनी सारी खबरें, इतने सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसी पीरियड में रिया चक्रवर्ती वॉज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। शी वॉज हैविंग अनअबैशड पार्टीज एट सुशांत सिंह हाउस इवन व्हेन ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। उसके फ्रेंड्स, उनके भाई, वो सारे लोग वहाँ पे बैठे रहते थे, पार्टीज़ करते रहते थे। ये सारी चीज़ें लोग कह रहे हैं जो क्लोज़ लोग हैं, जहाँ पर जो जिन्होंने इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड किया था तब वो। और दूसरी बात, वहीं रिया ये कह रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जाकर कि आफ्टर 8th जब वो चली गई, सुशांत सिंह के कहने पर ही वो चली गई उनका घर छोड़ के, उसके बाद वो घर से बाहर, अपने कमरे से बाहर नहीं आई 4-5 दिन तक। वो खुद भी डिप्रेशन में चली गई और खुद भी एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रही थी। लेकिन मुंबई पुलिस का तो कहना है कि वो वहाँ पर मौजूद थी जब सुशांत की बॉडी पाई गई तब। तो बहुत सारे इतने सारे डिफरेंट वर्जन्स आते हैं और इसमें इट्स ऑलवेज कि रिया चक्रवर्ती इज सेइंग वन थिंग एंड at least some 10-12 others are saying different things including investigating agencies. That's what coming to the fore right now. अब क्योंकि रिया चक्रवर्ती पे इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं तो उनके डिफेंसेस वहाँ से धीरे धीरे करके छोटे छोटे आते रहते हैं। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप मैसेजेस लीक हो जाते हैं और कभी कभी कोई ऐसी स्टोरीज आ जाती हैं मीडिया में which I would always of course take because I would like to take both the sides of stories. लेकिन it's very difficult to find a great defense when there are so many accusations on one person. बट हैविंग सेड दैट, अब क्योंकि रिया के ऊपर इतनी सारी चीज़ें आ रही है तो सामने से अभी दूसरी स्टोरीज अंकिता लोखंडे को लेकर भी आने लगी, जो एक बड़े पब्लिकेशन ने पब्लिश की थी। उसमें ये लिखा था कि अंकिता लोखंडे जिस फ्लैट में रहती है वो भी सुशांत सिंह ने उनको लेकर दिया है। ये बात क्यों आई सामने मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह एज यू नो वर इन रिलेशनशिप फ्रॉम 2009 to 2016। 2016 मार्च में उनका ब्रेकअप हो गया। पवित्र रिश्ता आ रही थी 2009 में, तब से वो लोग रिलेशनशिप में थे। ग्रेजुअली दे केम सो क्लोज दैट दे वांटेड टू मूव इन टुगेदर। तो उन्होंने एक ही बिल्डिंग में दोनों ने फ्लैट्स लिए और वो दोनों फ्लैट्स आजू बाजू में हैं। मतलब द नंबर्स ऑफ द फ्लैट आर 403 एंड 404। ये फ्लैट्स सिचुएटेड है मलाड में, मलाड वेस्ट में, लिंक रोड पर इंटरफेस हाइट्स करके एक बिल्डिंग है वहाँ पर। अब एक्चुअली ये फ्लैट्स दोनों ने साथ में लिए थे, लेकिन इट डजेंट मीन दैट सुशांत सिंह हैड पेड फॉर दीज फ्लैट्स। अंकिता लोखंडे जिस फ्लैट में रह रही है वो उन्होंने खुद खरीदा था और सुशांत सिंह ने अपना फ्लैट खुद खरीदा था, लेकिन दोनों ने एक साथ खरीदा था, एक ही बिल्डिंग में आसपास खरीदा था। अंकिता लोखंडे पर कुछ दिनों से ये चीज़ें आ रही थी एंड एक्यूजेशंस आ रहे थे दैट शी इज स्टिल लिविंग इन अ फ्लैट विच वॉज ब्रॉट टू हर बाय सुशांत सिंह। इसलिए आज उन्होंने खुद सामने चलकर इन रूमर्स का खंडन करते हुए उन्होंने खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन पेपर है बीएमसी का वो भी रिलीज़ किया है। और इस स्टेटमेंट में क्लियरली दिख रहा है कि उनका जो फ्लैट अपार्टमेंट है 404 वाला, 403 का सुशांत सिंह का था, उसकी जो 27 lakhs की डाउन पेमेंट है वो उन्होंने खुद अपने अकाउंट से की है और बाकी जो 1.08 करोड़ की जो पेमेंट है वो उनकी बैंक की किश्तों से जा रही है, बैंक की ईएमआई से, और बैंक का नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप उनके खुद के, मैं तो आपको दिखा ही रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप खुद उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हो। और अंकिता ने क्लैरिफाई करते हुए ये कहा है, हियर आई सीज ऑल द स्पेक्यूलेशंस as transparent as I could be, my flat's registration as well as my bank statements from 1/1/2019 यानी कि 1 January 2019 से लेके
1st March 2020, highlighting the EMIs being deducted from my account on monthly basis. There is nothing more that I have to say. ये अंकिता लोखंडे का कहना है और उन्होंने देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का जो पेज होता है वो शेयर किया है और उसके साथ साथ अपनी बैंक की जो EMI जाती है वो दिखाते हुए स्टेटमेंट्स भी शेयर किए। अगर आप देखें तो अब एक डेफिनेट पैटर्न इमर्ज हो रही है और वो ये कि रिया चक्रवर्ती और उनकी साइड जो है वो धीरे धीरे एकदम आइसोलेट होते जा रहे हैं। दे आर द ओनली वंस हु वर पेडलिंग द डिप्रेशन वाला थ्योरी फॉर सुशांत सिंह पहले से, और बाकी जितने भी लोग सुशांत सिंह के करीबी थी जो उनके साथ काम करते थे, उनकी फैमिली मेम्बर्स, वो सारे ही लोग हमेशा से ये कहते थे कि सुशांत सिंह कभी भी डिप्रेस हो ही नहीं सकता। एंड अंकिता लोखंडे वॉज वन ऑफ देम, नॉट जस्ट वन ऑफ देम बट शी वॉज द वन हु एक्चुअली चेंज द नैरेटिव कंप्लीटली जब उन्होंने सामने आकर ये कहा, बिकॉज शी इज़ द वन हु वी ऑल नो जिसने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है सुशांत सिंह के साथ उनके मुंबई आने के बाद और उनके एक स्टार बनने के बाद। अब पब्लिक सेंटिमेंट तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ था ही पहले से और सुशांत सिंह के साथ हमेशा से ही था, लेकिन अब धीरे धीरे बॉलीवुड भी स्लोली बट श्योरली इज़ वेकिंग अप टू द कॉज ऑफ सुशांत सिंह एंड जस्टिस फॉर हिम। अगर आप आज देखें तो पहली बार जो बड़े बड़े नाम हैं फिल्म इंडस्ट्री के और जो कंटेम्प्रेरीज है सुशांत सिंह के, उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली हैं, ट्वीट किया है, बोला है मीडिया को जाकर कि सुशांत सिंह को जस्टिस मिलनी चाहिए। और इनमें शामिल हैं कुछ नाम जैसे वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा, जरीन खान, डेजी शाह और तो और सूरज पंचोली, जिनका नाम इस केस में ड्रैग किया गया, जिनके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम आ गए दिशा सालियान की केस को लेकर। उन्होंने भी पहली बार सुशांत सिंह के लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है। वो लिखते हैं, आई रियली प्रे एंड होप दैट सुशांत फैमिली गेट्स द क्लोजर दे नीड. They really deserve a proper CBI investigation. It has been a long battle for them already. They need to know what actually happened and the world needs to know too. Hashtag CBI for SSR. इसके अलावा परिणीति चोपड़ा लिखती है, all that is needed is the truth. Hashtag justice for SSR. और इसके अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी और मौनी रॉय जैसे एक्टर्स ने भी अपने अपने सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह के लिए जस्टिस के लिए गुहार लगाई। तो अब ये मूवमेंट जो सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाने का जो मूवमेंट है, इट्स ट्रूली बिकमिंग अ ग्लोबल वन। सारे लोग इसके ऊपर कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहे हैं, और जो ट्विटर सेना है सुशांत सिंह की, वो तो इज़ रेलेंटलेस। आई हैव नेवर सीन एनी केस बीइंग सो मच पॉपुलर ऑन ट्विटर, जो कंटिन्यूसली हर घंटे यही सिर्फ ट्रेंड होता है। लाइक अगर कोई दूसरा ट्रेंड आता भी है, जैसे कोई बड़ी खबर आती भी है नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, तो उसके 10-15 मिनट तक उसको ट्रेंड होने देते हैं, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक मैक्सिमम। उसके बाद फिर से सुशांत सिंह का कोई जो हैशटैग होता है वो ट्रेंड होने लगता है। दिस इज़ really amazing, and this is something that is continuing to put pressure on the investigating agencies, on the governments, on the police, on the administration to ensure that कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यूसली जारी रहे, प्रेशर जो है हमेशा बना रहे, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के साथ साथ, वो भी इसके बारे में कंटिन्यूसली बात करते रहें। आई थिंक दिस इज़ ट्रूली एन एग्जाम्पल ऑफ द विक्ट्री ऑफ द पब्लिक। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फ़िलहाल तो जारी ही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता विच इज़ अदरवाइज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, तब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो जारी ही रहेगा। एंड वी कैन ऑल कंटिन्यू एंड प्रे एंड होप कि इस केस में जस्टिस और क्लोजर जल्द से जल्द मिले। और हाँ, जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आपको मेरे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं, वेरीफाइड लगते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी दबा सकते हो। कई लोगों को लगता होगा कि YouTube पर आकर वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन ट्रस्ट मी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ टॉकिंग टू पीपल, लॉट ऑफ पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर एंड रिस्किंग सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू डू इन लाइफ टू एक्चुअली कम आउट एंड से द ट्रूथ एंड से वॉट यू रियली फील लाइक सेइंग। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग YouTube से फेमिलियर नहीं है, खास करके आजकल के YouTube से, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसा जब कॉन्टेंट होता है जो it talks about someone's death and investigation and crime scenes and all that, तो ad बहुत limited मिलती है इसमें और आप monetize नहीं कर सकते। मेरे most of the videos में आप देखेंगे there is IP that is being used which is from other channels also, तो इसलिए मैं monetize भी नहीं करता हूँ। So the only reason I'm doing this is because I'm getting encouragement from you people and I'm finding that more and more people are actually watching it and engaging। तो अगर आप देख ही रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट फोर्स यू, अल्टीमेट डिसीजन इज़ योर्स, बट अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।